बच्चों, आज मैं आप लोगों को बाल्यावस्था में पोषण से संबंधित वीडियो सेंड कर रही हूँ। ठीक है, ये शैशवावस्था इससे पहले मैंने ले लिया आपके लिए। अभी मैं बाल्यावस्था में पोषण। ठीक है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था प्रवेश करती है। जैसे शिशु अवस्था खत्म होती है, बाल्यावस्था का प्रवेश शुरू हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था के समाप्त होने से लेकर किशोरावस्था प्रारंभ होने तक का समय बाल्यावस्था कहलाता है। ठीक है, अर्थात 1 वर्ष से लेकर 10 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं। बाल्यावस्था में कदम रखने से पर उसके शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास में विशिष्ट परिवर्तन होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में होने वाले परिवर्तनों में उनका पोषण स्तर, आहार व्यवस्था भी प्रभावित होती है। बाल्यावस्था में पोषण स्तर व आहार व्यवस्था का अध्ययन हम 2 भागों में करेंगे। अब हम बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट रहे हैं बच्चों, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं। 1 से 6 वर्ष तक की आयु के बालक इस समूह में आते हैं। इसे पूर्व शालेय या विद्यालय बालक की अवस्था भी पूर्व विद्यालय की अवस्था कहते हैं। मतलब इस समय बालक विद्यालय नहीं आता है, उससे पहले के स्थान का होता है। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि का विकास तुलना में शारीरिक गत्यात्मक क्रियाओं में परिपक्वता, शरीर पर नियंत्रण तथा सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को अधिक प्रधानता मिलती है। पूर्वशालीय अवस्था में होने वाले परिवर्तन, शारीरिक वृद्धि और विकास। शैशवावस्था के पश्चात प्रारंभिक बाल्यावस्था में लंबाई, वजन, सिर, छाती का घेरा, वसीय परत आदि वृद्धि दर कुछ गिरावट आ जाती है। तंत्र व मांसपेशियों का विकास 2 वर्ष का होते होते शिशु चलना फिरना, अपने शरीर पर नियंत्रण रखना सीख लेता है। पोषण संबंधी समस्याएं। पूर्वशालीय बालक बहुत ही जिज्ञासु, नटखट प्रवृत्ति के होते हैं। वे वातावरण के प्रत्येक वस्तु को देखकर व छूकर परखने, मुंह में ले लेते हैं। शारीरिक वृद्धि के कारण इसमें भोजन संबंधी आवश्यकता अधिक होती है। इस अवस्था में कई बालक बड़ों से आँख चुराकर विविध अखाद्य पदार्थ जैसे मिट्टी, चूना, मोम, साबुन आदि खा लेते हैं। इन अखाद्य पदार्थों को खाने की तीव्र इच्छा ही पाइका कहलाती। पाइका समस्या। अब ये एक प्रश्न बन के बच्चों आपके पास आएगा। ठीक है, पाइका किसे कहते हैं? इन अखाद्य पदार्थों को खाने से बालकों में भूख की कमी हो जाती है, पाचन गड़बड़ा जाता है तथा भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों में भी अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इस प्रकार खाए जाने वाले भोजन की मात्रा में कमी, भोजन के पूर्ण रूप से पौष्टिक न होना, भोजन में गुणवत्ता में कमी, पाचन संस्थान में गड़बड़ी, रोग संक्रमण बढ़ने की संभावना। फलस्वरूप पूर्वशालीय बालक विविध प्रकार के कुपोषण जैसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, रक्त अल्पता, रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी एराइबोप्लेविनोसिस व पेलेगार आदि के शिकार हो जाते हैं। पाइका के रूप में खाए जाने वाले अखाद्य पदार्थों के साथ विभिन्न रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। ऐसे बालक प्राय सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार इत्यादि से ग्रस्त रहते हैं। पूर्वशालीय बालकों में विविध रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में भूख में कमी होना, आहार में की पौष्टिक गुणवत्ता में कमी होना, कुपोषण व रोग संक्रमण की संभावना अधिक होना पूर्वशालीय बालकों के पोषण संबंधी सम्मिलित रूप से प्रभाव डालते हैं। इस कारण से इस अवस्था में संक्रमण व मृत्यु दर की अधिकता पाई जाती है। अतः हमें इस अवस्था में बालकों के पोषण स्तर, आहार व्यवस्था अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर बाल्यावस्था की। 6 वर्ष की अवस्था से लेकर किशोरावस्था प्रारंभ तक बालक इस समूह में आता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है, अर्थात इस समय तक उसकी वास्तविक पढ़ाई शुरू हो चुकी होती है। अतः इसे विद्यालय शालीय बालक की भी अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में अंतरलिंग व्यक्तिगत भिन्नता का आधार पर अलग अलग होते हैं। लड़कियों में किशोरों की शीघ्र ही प्रारंभ हो जाती है। बाल्यावस्था 8 से 10 वर्ष के दौरान समाप्त हो जाती है। लड़के में यह अवस्था 11 से 12 वर्ष की विद्यमान रहती है। इस दौरान इसकी शारीरिक वृद्धि विकास की कुछ दर धीमी हो जाती है।